मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है 6वीं शताब्दी में। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। और जो भी व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, उसे इस प्रकार का जो है ग्रंथ अवश्य ही पढ़ना चाहिए। 29 नंबर का श्लोक, जिसमें बताया जा रहा है कि पौद्गलिक जो पर्याय हैं उनमें हमें किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुद्गल की पर्याय मेरी पर्याय नहीं होती है। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम ना युवितानि पुद्गले। आज पढ़ेंगे ना हम बालो ना वृद्धोहम ना युवितानि पुद्गले। पुद्गल की दशा देखिए, पुद्गल के रूप देखिए, पुद्गल के खेल देखिए। पुद्गले आगन खेलता चेतन कभी इस वन में कभी उपवन में पुद्गले आंगन। पुद्गल के आंगन में चेतन खेल रहा है अनादि से, कभी बाल अवस्था में, कभी युवा अवस्था में और कभी वृद्ध अवस्था में। ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं जो हैं असद्भूत से तो आत्मा की हैं, लेकिन सद्भूत से ये आत्मा की नहीं है। ये पुद्गल की अवस्था है। जब जन्म होता है तो ये बाल रूप में होता है। इस बाल रूप में होता है। ये बालक की जो दशा है, ये दशा भी किसकी है? पुद्गल की है। वही जो बाल रूप है बढ़कर के युवा हो जाता है, तो जो युवा की जो दशा है वो भी पुद्गल की है। और वही वृद्ध रूप में हो जाता है तो वह दशा भी पुद्गल की है। यद्यपि ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जो हैं बिना चेतना के नहीं हो सकती हैं। यदि आत्मा न हो, यदि कोई बालक हो और उससे चेतना निकल जाए तो क्या उसका शरीर युवा बन सकता है? क्या उसका शरीर वृद्ध बन सकता है? नहीं बन सकता है। आत्मा की भी शक्ति लगती है। आत्मा का अपना परिणमन उसमें निमित्त कार्य करता है। उस पुद्गल पिंड को भी परिणमन कराने में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। आत्मा निमित्त होती है तो पुद्गल नैमित्तिक हो जाती है। पुद्गल निमित्त होती है तो आत्मा नैमित्तिक हो जाता है। कुम्हार निमित्त होता है तो घड़ा नैमित्तिक हो जाता है। निमित्त के अकॉर्डिंग कार्य करे वो नैमित्तिक। तो कुम्हार यदि निमित्त है तो वो घड़ा नैमित्तिक हो गया, घड़ा बनने में, मिट्टी घड़ा बनने में। और मिट्टी निमित्त है तो कुम्हार नैमित्तिक हो जाएगा। कि कुम्हार जो नैमित्तिक इसलिए हो जाएगा कि घड़े के अनुरूप कुम्हार के ज्ञान का परिणमन हो रहा है। कुम्हार की अपनी प्रक्रिया चल रही है, अपनी क्रिया चल रही है।
प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया हो जाती है। जो भी प्रक्रिया है वही क्रिया बन जाती है। तो मिट्टी की अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कुम्हार की अपनी क्रिया बन जाती है। कुम्हार एक प्रक्रिया है तो मिट्टी एक क्रिया बन जाती है, घड़ा बन जाती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं कि जीव के निमित्त से ही पुद्गल में परिणमन हो रहा है, जो बाल रूप, युवा रूप और वृद्ध रूप अवस्था दिखाई दे रही है। अथवा यूँ कह सकते हैं, पुद्गल के निमित्त से जीव की अवस्थाएं भी वैसी हो रही हैं। जीव विपाक की कुछ प्रगतियां होती हैं जिसका असर जीव पर पड़ता है। होती पुद्गल प्रगतियां हैं, लेकिन उन पुद्गल प्रगतियों का असर जीव पर पड़ता है, उसे जीव विपाक की प्रगति कहते हैं। क्षेत्र का असर जीव पर पड़े तो क्षेत्र विपाक की प्रगति कहते हैं। पुद्गल प्रगतियों का असर जीव पर पड़े, उसे जीव का असर पुद्गल पर पड़े, उसे पुद्गल विपाक प्रगति कहते हैं। और जीव विपाक की प्रगति, जिस प्रगति का जीव पर असर पड़े, जैसे मनुष्य गति जीव विपाक की प्रगति है। घातिया कर्म की जितनी भी प्रगतियां हैं वो जीव विपाक की प्रगतियां हैं, क्योंकि उन प्रगतियों का असर सीधे जीव पर पड़ता है। माता जी, किस पर पड़ता है? घातिया कर्म की, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये जो कर्म प्रगतियां हैं ये पूर्ण रूप से जीव विपाक की प्रगतियां हैं, जिनके उदय से जीव में परिवर्तन आए और जिसके कारण पुद्गल में असर पड़े, वो पुद्गल विपाक की है। जो क्षेत्र से असर जीव को पड़े वो क्षेत्र विपाक की है। ठीक है ना? तो मनुष्य गति भी जीव विपाक की प्रगति है, क्योंकि इस मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, ये जीव विपाक की प्रगतियां हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य विपाक की प्रगति से जीव में मनुष्यपना होता है। देव विपाक की प्रगति से जीव में देवपना होता है। भाव विपाक की प्रगति भी होती है, जो उस भाव में जाकर के उस रूप परिणमन हो। मतलब देव में जाओगे तो जीव देव रूप परिणमन करेगा ना, तो वो देव भाव विपाक की प्रगति कहलाएगी। चार होंगी आयु कर्म की, चारों ही आयु कर्म की भाव विपाक की प्रगतियां होंगी, और उसमें उदय देवगति का होगा। देव आयु और उदय देवगति, मनुष्य आयु और मनुष्य गति। ठीक है ना? तो भाव विपाकी प्रगति से तू जो है मनुष्य, भाव विपाकी प्रगति से तू मनुष्य हुआ है, लेकिन मनुष्यपना मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हुआ है। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से तू मनन कर सकता है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से तू मनुष्य जैसा मनन कर सकता है, मनुष्य जैसे फीलिंग कर सकता है। त्रियंच जैसे फीलिंग नहीं करेगा तू। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से तू त्रियंच जैसे फीलिंग करेगा। गाय के सामने नोटों की गड्डी रख दोगे तो उसे नोटों की का फीलिंग नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, उसको खाने का मन करेगा। और मनुष्य के सामने घास रख दोगे तो घास खाने का भाव नहीं आएगा। तो ये है मनुष्य गति नाम कर्म का उदय का परिणाम, कि मनुष्य में रहे तो मनुष्य जैसा ही अनुभव हो। अच्छा, यहाँ पे 56 प्रकार के भोग रख दिए जाएं, 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं, और यहाँ पर कोई देवता आए और 56 प्रकार के भोजन देखे, उसकी सुगंध भी उसको जा रही हो, तो उसकी आहार संज्ञा जागृत नहीं होने वाली। तुम खूब देवी देवताओं को भोग लगाते हो ना 56 प्रकार के भोजन के, तो उसको कोई असर नहीं हो रहा है,
तुम्हारे इस भोग से उसको कोई असर नहीं है। तुम्हारे पेड़ा, लड्डू, घेवर, रसगुल्ला, जामुन, गुलाब जामुन, इन सब से उसे असर हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, ये छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसकी आहार संज्ञा ही जागृत नहीं होगी, उसको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। जिस समय भूख लगेगी अमृत झर जाएगा। अब तुम कितने प्रकार का भोजन रखो, यहाँ पर कोई असर नहीं। तो देवगति नाम कर्म के उदय से उसको इस प्रकार की ही परिणति हो रही है। ठीक है ना? तो ऐसी नरक गति का लगा लो, ऐसे त्रिंज गति का लगा लो, ऐसे मनुष्य गति का लगा दो। ये जीव विपाक की प्रगतियां होती हैं जिसका असर जीव पर पड़ता है। ऐसी कर्म प्रगति का उदय जिसका असर जीव पर पड़े। तो जीव का असर भी पुद्गल पर भी पड़ता है। जीव जब परिणमन करता है तो पुद्गल भी परिणमन कर रहा है। हमारे ही शक्ति से, हमारे ही परिणमन से इस शरीर का निर्माण हुआ है। यद्यपि नो कर्म की अपनी उपादान शक्ति है, नो कर्म की अपनी उपादान शक्ति है जिससे शरीर का निर्माण होता है। शरीर नाम कर्म आदि की भी बहुत सारी प्रगतियां होती हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है। उनकी अपनी स्वयं की उपादान शक्ति होती है, लेकिन उपादान शक्ति होते हुए भी जीव का उसमें निमित्त होता है। जो चीज भी ग्रोथ होगी उसमें जीव जरूर होगा। पेड़ अंकुरित है, बड़ा होते जा रहा है तो जीव के निमित्त से बड़ा हो रहा है। पहाड़ है, बड़ा हो रहा है तो जीव के निमित्त से। पानी का विस्तार हो रहा है तो जीव के निमित्त से। जो चीज भी विस्तार को प्राप्त होती है या ग्रोथ होती रहती है अथवा उसमें ही प्रणमन होता रहता है, वो जीव के निमित्त से होता है। यदि जीव ना हो तो ग्रोथ नहीं हो सकती है, घटबट नहीं हो सकती है। ऐसे ही पुद्गल पिंड में जीव हुआ, जीव है, तो वो पुद्गल पिंड जो है बालक का आकार लेता है। जीव के परिणमन से ही और कर्म प्रगति के उदय से वह युवा रूप परिणमन होता है और वही फिर वृद्ध रूप परिणमन होता है। तो जीव निमित्त है, नैमित्तिक उस समय शरीर है, लेकिन जो नैमित्तिक चीज है वो जीव का अंग नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। जिस निमित्त से कोई चीज नैमित्तिक रूप हुई है वो चीज जीव नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। तेरे परिणमन से, तेरे निमित्त से, तेरे कारण से यह पुद्गल पिंड बाल रूप, युवा रूप, वृद्ध रूप परिणमित हुआ है। लेकिन जो परिणमित हुआ है, जिसकी परिणति बाल, वृद्ध, युवा रूप हुई है, वो तेरी परिणति नहीं है, इस बात को जान। और जिस पुद्गल के निमित्त से तू भी बालक रूप, युवा रूप, वृद्ध रूप परिणाम हुए हैं, वो पुद्गल भी तू नहीं है। और जो तेरी ये परिणति हुई है वो तेरा स्वभाव भी नहीं है। पुद्गल के निमित्त से ही तो तू बाल रूप भाव हुए हैं तेरे, पुद्गल के निमित्त से तेरे युवा रूप भाव हुए हैं, पुद्गल के निमित्त से तेरे वृद्ध रूप भाव हुए हैं, नहीं तो होते नहीं। निमित्त जरूर पुद्गल है। कैसे पुद्गल है भाई? पुद्गल की जो बनावट है, जब बाल रूप में है तो तेरा दिमाग भी कैसा काम कर रहा, बाल रूप में कर रहा नहीं कर रहा? तेरा भाव भी बाल रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलते ना बेटा भी समझदार नहीं है, अभी हित हित जानता नहीं है। क्यों कहते हैं 8 वर्ष के बाद बालक जो है आहार दान देने का अधिकारी है, 8 वर्ष के बाद जो है अभिषेक करने का अधिकारी है? ऐसा क्या बात है? पुद्गल का कितना बड़ा प्रभाव है देखो, पुद्गल के प्रभाव देखो। अभी जो है, जो नर्वस सिस्टम है पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, वो पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। तो वो पूर्ण विकसित ना होने के कारण आत्मा का जो ज्ञान है वो भी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इंद्रियां पूर्ण विकसित नहीं होती हैं तो ज्ञान की प्रकटता भी पूर्णता नहीं हो पाती है। इंद्रियों का भी विकसित पूरा होना जरूरी है ना, सभी प्राणों का पूर्ण रूप से विकसित होना जरूरी है।
अंतर मुहूर्त में सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन वो पर्याप्तियां पूर्ण हो जाने के बाद भी वो पूर्ण रूप से विकसित अपने समय पर होती हैं। शक्ति शक्ति अंतर मुहूर्त में आई है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, जितनी भी पर्याप्ति है माता जी, वो सारी की सारी पर्याप्तियां जो हैं वो अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन। अंतर मुहूर्त में शक्ति आ गई, लेकिन वो इंद्रिय कब बनेंगी, द्रव इंद्रियां कब बनेंगी, शरीर कब बनेगा, मन का स्पंदन कब करेगा, श्वास कब आएगा, ये सारे के सारे जो है पूर्ण विकसित में समय लगते हैं। प्राणों को पूर्ण विकसित में समय लगता है, और जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं तब जाके हम बोलते हैं अब थोड़ा सा दिमाग सही है, अब ये समझदार हो गया है। 8 वर्ष के पहले बच्चे को ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ हाथ नहीं लगाना। कभी नाक में हाथ डालता, कभी कान में हाथ डालता है, कभी मुंह में हाथ लगा लेता, कभी कपड़े में, कभी गंदगी में। छोटा सा बालक होता है ना, वो अपनी गंदगी को भी खा लेता है, उसे पता ही नहीं है। उसे तो जो चीज़ चाहिए मुंह में डालना है। आप अंगूठा लगाओ तो आपका अंगूठा पी लेगा, आप पेन दो तो पेन भी मुंह में डाल लेगा। इससे भी पहचान होती है। यदि बच्चा ऐसा नहीं करता है तो देवगति से या मनुष्य गति से आया है, और यदि बच्चा इस प्रकार से हर चीज़ को मुंह में डालता है तो ये तिरंज गति से और नरक गति से आया है, भूखा प्यासा आया हुआ है। हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करता है, ये भूखा प्यासा बच्चे की काम है। और जो देवगति आदि से आते हैं वो तृप्त होके आते हैं। ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा हो। तो वो हर चीज़, उसको ज्ञान नहीं है तो वो हर चीज़ मुंह में डालता है। तो कहते हैं कि अभी ये विकसित नहीं हुआ, विकासशील नहीं हुआ है। जब विकसित हो जाएगा माइंड तो प्रॉपर रूप से फिर सही सोचेगा। देखो पुद्गल का भी प्रभाव जीव पर कितना पड़ता है, पुद्गल का जीव पर पुद्गल पर दोनों का प्रभाव पड़ते, दोनों भिन्न भिन्न है, इस बात को जानना है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।